ओम नमः शिवाय। प्रणाम। कोई भी शक्ति सिद्ध करते हैं इंसान, तो एक आम इंसान के अंदर काफी कुछ परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से आम भाषा में कहते हैं कि लोग ज्यादातर कहते हैं कि इसका तीसरा नेत्र खुल गया है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसका रहस्य बहुत ही बड़ा बताया गया है। उसी प्रकार से एक इंसान अगर कोई शक्ति को सिद्ध करता है या किसी इंसान को शक्ति सिद्ध हो जाती है, तो उसके अंदर इतना पावर आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी के बारे में कुछ बता सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, किसी के बारे में कोई देख सकता है और बहुत कुछ जानकारी दे सकता है। तो ये तीसरा नेत्र खोलने का आसान मंत्र होना चाहिए, आसान क्रियाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने को उसके लेवल में बनाना पड़ेगा, अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप एक साधना के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको साधना के क्षेत्र में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से अपनी जो बॉडी है, अपना शरीर है, उस लेवल तक अपने को एक बार मेंटेन करना है या पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको खाने पीने में कुछ दिन परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ उठने बैठने का, नहाने धोने का, चलने का, वातावरण का, ये सारा कुछ सिस्टम में उसको परिवर्तन करना पड़ता है। फिर अपन इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि मुझे ऐसा एक ज्ञानी बनना है, यानी त्रिनेत्र खुलने चाहिए, दो तो है ही, तीसरा भी खुलना चाहिए, जिससे किसी के बारे में कोई भी जानकारी, यानी एक अदृश्य शक्ति की सिद्धि होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। मेडिटेशन पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको मेडिटेशन के माध्यम से, केवल मेडिटेशन नहीं करना, उसके माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से आपको कुछ मंत्र जो होते हैं उनके जप करने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नवाण मंत्र। नवाण मंत्र एक ऐसी तीक्ष्ण शक्ति है कि उसके बल से आपको कई सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपकी जो मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठने वाली होती है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। ठीक है, आपकी कुंडलिनी जागरण के लिए वो बहुत ही सहयोगी होती हैं। तो एक तो नवाण मंत्र है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नवाण मंत्र का जो प्रयोग होता है, ये मतलब तीव्र गति से होता है। ठीक है, इस पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। ऐसे ही नहीं है कि कोई आलतू फालतू करेगा तो उसको कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा करना चाहिए तो ओम नमः शिवाय है। ठीक है, इसके अलावा जो कामाख्या का त्रीम वाला मंत्र है, त्रीम, जो त्रीम मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली का क्रीम मंत्र है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी जो दिव्य शक्ति है उसको जगा सकते हैं और उसी से ज्ञान प्राप्त करके लोगों के बारे में कुछ बताना, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। आपके प्रति इतनी शक्तियां आकर्षित होना शुरू हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ महीनों के अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के बारे में जानकारी रखना, किसी के साथ क्या हुआ है, क्या करना है, ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा कोई समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो सारी समस्याएं भी आप किसी की मिटा सकते हैं। तो ये एक पावरफुल तरीका है जिसको आप करना है, जिसको भी करना है वो कर सकता है इस तरीके से और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव आप सभी।